लेकिन साजिश करके भी मारे हैं तो उसके लिए कुछ तो सजा होना चाहिए। 3 लाख वाले बात को तो मानेंगे ही नहीं, इसका हम दोबारा बैठक भी करेंगे। और पंच के तौर पे जब बैठक होता है तो मेरे पंचायत में होता है तो दूसरे पंचायत के लोग आकर के कैसे निर्णय ले लेते हैं, कैसे अध्यक्षता कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आता हमको आज तक। तो स्टार्टिंग कोई किसी ठेकेदार के पास काम करने जाता है तो 10-20 हज़ार रुपये एडवांस लेके जाता है, एडवांस 10-20 हज़ार, क्योंकि मेरे पंचायत में हो रहा था तो उसमें हमको होना चाहिए था। हम थोड़ा बिजी थे क्योंकि मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया है, तो कल 10वां है। दहेज स्टार्ट होता है हिंदू धर्म में 5 लाख से, है ना जी। तो 3 लाख रुपया किधर से इनका पूरा बच्चे का पत्नी का जिम्मेवारी लेकर के वो किधर से 3.5 लाख रुपया बोल रहे, तो समझ ही नहीं आ रहा है। सरफराज अंसारी जी के घर परिवार से मिलने के लिए अभी तक इस पंचायत के कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए हुए थे, लेकिन तारीफ काबिल है इस पंचायत के पंचायत समिति जी को जैसे ही पता चलता है वो आज यहाँ पे आई हुई हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि आखिर आपके पंचायत में जो इस तरह से मामला हुआ है इस पे आप क्या कहेंगे। आपके पंचायत में जो इस तरह से मामला हुआ है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। पहली बात तो कि इसका सूचना ही नहीं था हमको, कुछ तो न्यूज़ पे देखें जी, कुछ तो न्यूज़ के माध्यम से हमको जानकारी मिला, क्योंकि मेरे पंचायत का बात है तो हमको सूचना मिलना लाजमी था, लेकिन हमको कोई सूचना ही नहीं था। जब हम न्यूज़ में देखे या फिर आज ही हमको सुबह में पता चला, सुबह में नहीं जी 12-1 बजे के लमसम पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है घटना आपके पंचायत में। तो फिर हम थोड़ा बिजी थे क्योंकि मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया है, तो कल 10वां है तो इसीलिए हम थोड़ा सा बिजी थे, आ नहीं पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और आज सूचना मिला तो हम प्रयास किए और आए भी जी। देख सकते हैं इनके पापा का जो है कि डेथ हो गया है, ये समझिए कि एक दिल में दर्द समेटी हुई है, लेकिन इधर भी समझिए कि एक गम को बांटने के लिए इनके सरफराज जी के घर पे आज आई हुई हैं। अच्छा ये बताइए कि इसमें जहाँ तक परिवार के लोग कह रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए ठेकेदार देने के लिए बात किया है और अभी दिया भी नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे। 3.5 लाख रुपए से क्या इनका घर परिवार चल सकता है। पहली बात तो कि अभी हमको पूछने से पता चला कि वो 20 साल से जी उसी ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे थे जी, तो 20 साल से ईमानदारी भी देखना चाहिए था जी। और 20 साल बहुत बड़ा दिन है, कोई 1-2 दिन नहीं है कि आप 3 लाख दे करके, और 3 लाख तो बोलना ही नहीं चाहिए था कि कौन बोला कैसे बोला हमको तो पता ही नहीं है जी। और कब बैठक किए कि ये सब निर्णय लिया गया, क्योंकि मेरे पंचायत में हो रहा था तो उसमें हमको होना चाहिए था, लेकिन हमको कोई सूचना नहीं था, इसलिए हम 3 लाख वाले बात को तो मानेंगे ही नहीं, इसका हम दोबारा बैठक भी करेंगे जी। तो दोबारा आप अपने पंचायत के लोगों को इकट्ठा करके बैठक करेंगे जी जी, क्योंकि प्रतिनिधि के तौर पे अभी तो फिलहाल हम ही हैं जी, और लोग को सूचना दिया गया कि नहीं दिया गया ये नहीं पता है, लेकिन हम सूचना देंगे और इसका एक बैठक भी रखेंगे। और क्या कागज बना नहीं बना हम तो अभी तक देखे भी नहीं है, और कैसे पता नहीं गार्जियन को बोल दिया गया है कि 3 लाख रुपया बोल देना और दे देना में अंतर है। 20 साल का ईमानदारी 3 लाख रुपया नहीं होता है जी। और उनके घर में वाइफ है, 3 बच्चे हैं, उसमें से एक विकलांग और एक का तो जो लड़का जो डेट किए हैं सरफराज भाई साहब, वो तो अपने बच्चे को देखे भी नहीं थे जी। तो 3 लाख रुपया उनके हिसाब से बहुत अभी आकर के आप परिवार के लोगों से मिले तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या पता चला। बहुत दुख के समय में क्या बोल सकते हैं, जो उन पे बीता है वो तो हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सांत्वना तो दे सकते हैं कि अब इसी में सब्र करना है। लेकिन साजिश करके भी मारे हैं तो उसके लिए कुछ तो सजा होना चाहिए। और हम तो लाश को देखे भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको सूचना ही नहीं था, लेकिन जितना लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि साजिश के तहत तो जहाँ चिंगारी रहता है वहीं आग लगता है, ऐसे तो आग लगेगा नहीं कहीं। अच्छा क्या लगता है जो 3.5 लाख रुपए की जहाँ तक बात की जा रही है, क्या ये एक मीडियम में भी जो होता है उस तरह से आपको लग रहा है कि राशि है। हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि 20 साल का ईमानदारी 3.5 लाख रुपया किधर से हो गया और कौन इसका निर्णय लिया और कैसे ले लिया। अब पहली बात कि वो उधर से आया 3 लाख का आवाज की इधर से इन लोग बोले फैमिली वाले लोग। ये तो मैं तो उनका इंटरव्यू ले रहा था जो जमुना पाल ठेकेदार जी जो हैं उनके साइड में सरफराज जी काम कर रहे थे। उनका कहना ये था जब हम कहें कि परिवार वालों को आप क्या सहयोग करेंगे, आज क्या मदद करेंगे, आप खुल करके बोलिए, तो बोल रहे हैं कि 10-20 हज़ार तो दे ही देंगे। देख सकते हैं किस तरह से ठेकेदार का बात करने का अंदाज था। 10-20 हज़ार 10-20 हज़ार जब लोग किसी साइड पे जाता है ना, समझ सकते हैं कि 20 साल काम किए वही चीज और 20 हज़ार रुपए देने की बात उस समय कर रहे थे। जब वो स्टार्टिंग कोई किसी ठेकेदार के पास काम करने जाता है तो 10-20 हज़ार रुपये एडवांस लेके जाता है, एडवांस 10-20 हज़ार जी। तो आप बताइए कि 3 लाख रुपया वो एडवांस दे रहे थे 20 साल के लिए, 20 साल जो काम किए उसका एडवांस ही दे रहे थे, या फिर जो बच्चे हैं उनका वो क्या हम उसको बोले, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। एक ठेकेदार हैं, जब वो ऊपर से
हिंदू समाज में जब शादी विवाह होता है तो लोग आज के डेट में अगर बेटा को पढ़ा लेते हैं तो 5 लाख से नीचे डिमांड नहीं करते जी। हैं। बहुत लोग तो दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन दहेज स्टार्ट होता है हिंदू धर्म में 5 लाख से, है ना। जी। तो 3 लाख रुपया किधर से इनका पूरा बच्चे का पत्नी का जिम्मेवारी लेकर के वो किधर से 3.5 लाख रुपया बोल रहे, तो समझ ही नहीं आ रहा है। और इस पे हम थोड़ा समझना चाहेंगे, इसके लिए हम एक बैठक रखना चाह रहे हैं। अब देखते हैं उस पे क्या आता है, क्योंकि 3.5 लाख को हम मानेंगे ही नहीं। जी, क्योंकि आपको भी पता है कि सरफराज जी के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को पढ़ाना लिखाना बच्चे भी और हैं। घर परिवार में समझिए कि कमाने वाले वही एक व्यक्ति थे। क्योंकि उनके पिताजी भी हैं, थोड़ा सा पैर से विकलांग हैं जी। और 3 बच्चे हैं, उसमें से भी एक बच्चा विकलांग ही है। और अभी लड़का, अभी बहन लोग की शादी के लिए भी 4-5 बहनें हैं, जिसमें से एक का शादी हुआ है। पूरी बहन अभी शादी करने के लिए बाकी है। और सभी जिम्मेदारियां जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर था सारा, क्योंकि घर का बड़ा बेटा थे जी। तो अब तो हम तो 3.5 लाख को मानेंगे ही नहीं। पता नहीं फैमिली वाले कैसे मान लिए, लेकिन मेरे पंचायत का है तो हम उस चीज को नहीं मानेंगे जी जी। जब तक हम एक बैठक नहीं करेंगे। और उस बैठक में ही देखा जाएगा कि क्या निर्णय आता है जी। और पंच के तौर पे जब बैठक होता है तो मेरे पंचायत में होता है, तो दूसरे पंचायत के लोग आकर के कैसे निर्णय ले लेते हैं, कैसे अध्यक्षता कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आता हमको आज तक। सब उन्हीं लोगों ने मिल करके ऐसा देखा है कि ऐसा ऐसा घटना लगता है, तो सब उन्हीं लोग मिल करके ऐसा बात रखे और किए। तो क्या लगता है कि 3.5 लाख रुपए उचित मुआवजा जो होता है वो आपको मिल रहा है? और हम लोग के तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा जी। पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या बोले। हम लोग के 3.5 लाख रुपया मांग थोड़े है। अच्छा, ये बताइए कि थाना में आप लोग सूचना दिए थे कि नहीं? रामगढ़ थाना को? रामगढ़ थाना को सूचना दिया था मेरे भाई लोग, लेकिन रामगढ़ थाना नहीं आए। बोले थे कि आ रहे हैं, लेकिन फिर बोले कि हम लोग के अथी नहीं मिला, लिखित नहीं मिला कोई पेपर, इसलिए नहीं आएंगे। और अभी तक आपके पंचायत के जो मुखिया जी हैं वो आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए हैं अभी तक। उनको सूचना दिया गया था? हाँ, मुखिया जी को सूचना मिला था। मुखिया जी को सूचना मिला था। आप लोग उनको जानकारी दिए थे? जी, जानकारी दिया गया था पर नहीं आया। क्या बोले थे? हम बोले कि नहीं आ पाएंगे। क्या बोल रहे थे? हम सुबह में थे, हमको सुबह पता चला, लेकिन हम तो बाहर निकल गए, नहीं आ पाएंगे। इस दुख की घड़ी में ना मुखिया आया, ना प्रशासन आया, कोई भी आदमी इस घर के पीछे खड़ा नहीं है, इनके पीछे। पंचायत समिति को आप लोग सूचना दिए थे कि नहीं दिए थे? इनके बारे में तो पता नहीं है कि दिया गया था। कल नहीं थे, बाहर थे, लेकिन आज तो 24 घंटा में 1 घंटा भी उनके पास टाइम नहीं है, आधा घंटा टाइम नहीं है जी। चुनाव के टाइम घर घर आके 1 घंटा बैठ के बात करके जाएंगे। जी जी जी। और मैं कहना चाहता हूं कि देख सकते हैं काफ़ी दर्द भरा यहाँ पे खबर है, और ईद का त्यौहार काफ़ी नज़दीक है। और समझिए कि ईद एक खुशियों का त्यौहार है, लेकिन एक खुशी समझिए कि गम में तब्दील हो गया। और ये जो मृतक के पिताजी हैं, ये कहें कि हम लोगों को कुछ समझ नहीं, वाकई में क्या समझ लगेगा ये तो बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि जिनका जवान बेटा का जो कंधा अगर देता है ना, उसी को पता चलता। मैं कहना चाहूँगा इसमें सभी जनप्रतिनिधि को और सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि सहयोग कीजिए, इस गरीब परिवार का सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, ताकि इनके घर परिवार के समझिए कि सरफराज अंसारी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो घर परिवार चला रहे थे, और बाकी अभी बहन लोग शादी करने के लिए भी हैं, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर थी। तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे घर में जो है कि मातम का माहौल है, मातम पसरा हुआ है, तो सभी लोग साथ दीजिए।